आदमी अकेले ही बैग में भरे सोने को हड़पने के लिए अपने ही साथी को पहाड़ से धक्का दे दिया। जोरदार टक्कर से उसका सिर बुरी तरह जख्मी हुआ और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो सामने भूखे जंगली भेड़ियों का झुंड था। डर के मारे वह उछल पड़ा और जान बचाने के लिए भागा। मजबूरी में वह एक छोटे कमजोर पेड़ पर चढ़ गया, मगर नीचे भेड़िए लगातार दांत गड़ा रहे थे। देखते ही देखते पेड़ जड़ से टूटने लगा। तभी दूर से गोलियों की आवाज आई और भेड़िए भाग खड़े हुए। उसे स्थानीय आदिवासियों ने बचा लिया। वे उसे स्लेज पर लादकर अपने कबीले में ले गए। इलाज और देखभाल से वह जल्दी संभल गया। यहीं उसकी मुलाकात एक आदिवासी लड़की से हुई और दोनों के बीच एक खामोश सी मोहब्बत पनप गई। आराम की जिंदगी में वह लगभग भूल ही गया था कि वह एक जेल से भागा हुआ कैदी है, और यह भी कि हजारों किलोमीटर दूर उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। आखिर उसने दिल कड़ा किया और कबीले को अलविदा कहा। उसकी सलामती के लिए लड़की ने उसे एक हस्की कुत्ता तोहफे में दिया ताकि सफर अकेला न लगे। एक आदमी और एक कुत्ता करीब एक हफ्ते चलते रहे। घर अब नजदीक था। तभी रास्ते में पुलिस से बचाते हुए कुत्ता उस पर झपट पड़ा ताकि वह भाग सके। एक गोली चली और वह वहीं गिर पड़ा। यह कुर्बानी बेकार न जाए, यही सोचकर वह जान तोड़कर भागा और आखिरकार चलती ट्रेन पर चढ़कर बच निकला। और 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। जो आदमी कभी स्मार्ट और तगड़ा था, अब भूखा प्यासा बिखरा हुआ बूढ़ा दिखने लगा। शायद तरस खाकर एक ढाबे की मालकिन ने बेटे से आधा बर्गर दिलवा दिया। अचानक मिले खाने से वह घबरा गया, मगर दिल से शुक्रिया अदा किया। यह सब एक यहूदी शख्स देख रहा था। उसने नजर भर में पहचान लिया, यह वही वांछित जर्मन भगोड़ा है। हैरानी की बात यह थी कि उसने रिपोर्ट नहीं किया, उल्टा घर ले गया, नहलाया, साफ कपड़े दिए और नकली पासपोर्ट बनवा दिया। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं पहले ही $1 मिलियन चुका चुका हूँ। अब वह स्विस बॉर्डर पर था। घर बस एक कदम दूर। पासपोर्ट बढ़ाया। किस्मत का फैसला उसी पल होना था। चेक पास हो गया। बैरियर पार करते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर उसने खुद को संभाला और आजादी के पुल पर आगे बढ़ा। तभी तेज रोशनी पड़ी। सामने वही चेहरा, जेल का वार्डन रास्ता रोके खड़ा था। दिल बैठ गया। क्या 4 साल की भागदौड़ यहीं खत्म? लेकिन वार्डन ने रास्ता दे दिया। अविश्वास में वह 2 कदम आगे बढ़ा। शायद यह 2 सैनिकों के बीच हिम्मत की खामोश टक्कर थी और उसकी जिद जीत गई। एक रात वह घर लौट आया। खिड़की से हंसते से खेलते परिवार को देखा तो डर लगा, कहीं पत्नी उसे भूल न गई हो। अगली सुबह चर्च में सब उसके लिए दुआ कर रहे थे। तभी वह सामने आया। 4 साल की कैद और 4 साल की फरारी। 8 साल बाद वे फिर मिले। पूरे 4 साल तक इधर उधर भटकना, वह दर्द सिर्फ वही जानता था।